11 होंगे अकाउंट्स में। 10-11 मॉक और क्यूए के 20 मॉक्स। हाँ ओके, रहेगा। आपने इतने आराम से कहा 6-7 आपको पता है यूजुअली बच्चे क्या करके जाते हैं? मैंने कितने करे थे? लंबे टाइम मिला मेरे को, अराउंड 1 साल मिला पूरा टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। उसमें भी मैंने 2 से 3 मॉक लिखे थे बस। एक चीज और बताओ मुझे, दिन में ना यूजुअली स्टूडेंट्स को नींद बहुत आती है, बड़ी शिकायत रहती है कि पढ़ाई कैसे करें, सो जाते हैं हम तो पढ़ते पढ़ते, तो हो उसको जा कैसे अवॉइड करा? हो जाती थी। आई मीन हाँ, सच्ची क्योंकि बात। 6 बजे। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पॉडकास्ट, जहां पर हमारे साथ हैं सौम्या रस्तोगी, जिनकी फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। एंड मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ, इट्स नॉट लाइक शी इज अ स्कॉलर ओनली। अगर आप उनके बारे में थोड़ा और जानोगे, सो शी इज अ वेरी गुड एंड अपकमिंग स्टार ऑफ लिंक्डइन। लाइक इफ यू नोटिस हर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सो शी इज लाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल ओवर देयर एज वेल। और इसके अलावा भी हाल ही में उन्होंने सीए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करा था, तो उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो आई वेलकम यू सौम्या ऑन दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। थैंक सो यू हाउ सर हाउ आर फॉर यू एंड हाउ यू फीलिंग? Thank you, sir, for inviting me here. The first thing I would want to mention is that I've been following you on your Instagram since quite a long time now. I'm a big fan of your ओके, poetry and the motivational video of yours on your page. And you are such an inspiration for people like us. आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड सौम्या। ओके सौम्या, इसको ना हम इंग्लिश में रखेंगे सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, ठीक है? इसके अलावा इससे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूँ, मैं पहले जानना चाहूंगा आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप स्टूडेंट्स को दीजिए, ताकि वो ना एक कनेक्ट कर पाए आपसे। बैकग्राउंड में आप बताइए कि आपका एजुकेशन कैसे रहा, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड दे सकते हो इफ यू वांट टू शेयर। और इसके अलावा XYZ चीज जो भी आपको लगती है, आपके बैटल्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने फाइट करे हो, तो आप वो भी बता सकते हो इन लाइक 2-3 minutes। सो या, ओवर टू यू। okay. So talking about background, I was born in Mavana, close to Meerut, and I stayed ओके, there for 3 years. उसके बाद I shifted to Ghaziabad and I've done my नाइस, schooling from Raleigh International School. And ओके, बचपन से I've been pretty competitive. मतलब actually fifth sixth से क्लास में फोटोज लगती थी top 5 स्टूडेंट्स की. So my name used to ओके, be there and मेरे को it used to be like a game कि हाँ कंपटीशन करना है, तो मजा आता था. देन 10th ग्रेड उसमें अच्छे आए, 12th में 96% आए. साथ में आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स. आई टुक पार्ट इन डिबेट्स, इन पोएट्री, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन, क्रिएटिव राइटिंग. तो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी बैलेंस सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड. स्कूल डेज वर द बेस्ट. इसके बाद सीए करने का डिसाइड करा, तो मोर और लेस ये था. ओके, दैट्स नाइस, दैट्स सो होलसम। इसके अलावा मुझे मतलब ये तो समझ में आ गया, आप सिर्फ एक बुक वॉर्म नहीं रहे हो, आपने अपनी या लाइफ भी लाइक जी है। सो आपके फ्रेंड्स भी रहे हैं, इसके अलावा आपने अपनी हॉबीज को भी परस्यू करा है। सो सीए करने का आपने कब डिसाइड करा? यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहते हैं, आइदर 12th में डिसाइड करते हैं या कुछ 11th में जब कॉमर्स ले रहे होते हैं, या फिर कॉलेज में जब प्लेसमेंट वगैरह में इशू आता है। सो आपने कब डिसाइड करा? तो फॉर मी इट वाज, मैं कॉमर्स ले ही इसलिए रही थी बिकॉज मेरे को सीए करना था. 9th 10th ओके, में ही क्लियर था कि आई वांटेड टू डू सीए बिकॉज वही कुछ 9th 10th में अलग आपका क्लियर था कि था. आपको सीए करना हाँ, है? मेरे मामा ओके, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनसे ओके, रहता था कनेक्शन. एंड लाइक कुछ चैलेंजिंग और कुछ डिफरेंट करना था, तो दैट वाज द रीजन आई पिक्ड अप दिस. तो आपको 9th 10th के स्टूडेंट्स तो बड़े घबराते हैं कि इतनी सारी बुक्स इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको डर नहीं लगा कभी जब आपने डिसाइड करा कि यार सीए करना है? मुझे मजा आया सोच के बिकॉज इट वाज मजा आया? चैलेंजिंग, इट वाज मतलब कुछ ओके, अलग फन है. ओके, फन है। सो फन तो आपका दिखा है हमें आपके मार्क्स से। सो कितना स्कोर था आपका सीए फाउंडेशन में? आई स्कोर 336 आउट ऑफ 400. 336 आउट ऑफ 400। यूं होता है कि लोगों से पूछते हैं कि आपकी एग्जामिशन की स्ट्रैटेजी क्या रही। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं आपने नंबर कहाँ पे कटा दिए। ऐसी बात नहीं है, कटे भी है काफी. आपका हाईएस्ट स्कोर किस में था? इको में था 97. कितना? 97. 97 मार्क्स, सीए फाउंडेशन, 12th के नंबर नहीं है आते ये? नहीं, मैं गाड़ी में रिवीजन कर रही थी, हार्दिक मंजंदा हाँ, करके नोट्स देख रही थी. हाँ, इंडियन इको का हाँ। मैंने डेटा प्रिपेयर नहीं करा था, मैं बहुत परेशान थी. तो आई वाज ओके, स्क्रॉलिंग एंड मैंने वो डेटा पढ़ा एंड सेम 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए सेम. और मैंने 100 को इको अटेम्प्ट कर दिया. आई वाज लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. नेगेटिव मार्किंग के बिना डर से आई अटेम्प्टेड 100 मार्क्स. चलो वो तो 5 नंबर थे ना। हाँ, वो 5 क्वेश्चन के कितने? 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन? 1 मार्क ईच. 1 मार्क ईच क्वेश्चन, तो 92 तो आपके वैसे भी आते। पेपर में बहुत इजी आया था इको का. जो भी है. 97 इज अ बिग नंबर थैंक यू. इन सीए फाउंडेशन। एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स के जो 12th में एग्जाम्स होते हैं, जो कि रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, और ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, उसमें इजीली दे स्कोर अराउंड 100। बट सीए फाउंडेशन में 90s की लाइन में
किसी भी सब्जेक्ट में लाना, इसके अलावा किसी में आए थे 90 से प्लस आपके? 90 नहीं थे, इसके बाद तो 83 थे, 83 84 थे ओके, अकाउंट्स एंड कम नहीं है। आप इतना लाइक वियर्ड फेस मत अपना बनाओ, कम नहीं है ये। ओके। तो या ओके सौम्या, सो मुझे अब आप बताइए कि आपने सीए का डिसाइड किया था कि आप अराउंड 9th 10th में यू डिसाइडेड कि यू वांटेड टू डू सम एडवेंचर इन योर लाइफ एंड हेंस यू चूज सीए। सो या अब मुझे ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब कि सीए फाउंडेशन में आपके लिए वाज इट अ केक वॉक और वाज इट चैलेंजिंग? वी वांट टू नो। okay, so CA Foundation was it was a mix of trauma and learning and हाँ, ओके adventure actually, because ओके। initially I was very lenient. मैं अपने एकदम मस्ती वाले फेज में थी. I हाँ, started my offline classes on 3rd of April and 3rd of April, ओके। I did not even aim की रैंक वगैरह कुछ है. I आपका सिर्फ अटेम्प्ट कौन सा था? September 25, सितंबर, और आपकी 12th खत्म हो गई थी लाइक अराउंड मार्च? 26 मार्च को लास्ट पेपर. ओके, सो आपने एक हफ्ते का ब्रेक लिया एंड यू स्टार्टेड विद सीए फाउंडेशन की हाँ, प्रिपरेशंस। एंड ठीक स्टार्टिंग है, सिंस कोचिंग स्टार्ट हो गई थी तो हाँ ज्वाइन तो करनी थी ऑफलाइन, बट ओके पढ़ाई नहीं करती थी मैं बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम सो लीनियंट. आपने अराउंड गाजियाबाद ही ज्वाइन करी थी? मेरठ ऑफलाइन. अच्छा, आप मेरठ थे उस टाइम पे? मेरे मामा ने ठीक वहां है। पे कोचिंग करी थी इसीलिए. ओके ओके, ठीक है। तो स्टार्ट किया, देन जून में तो मैं एक हफ्ता नानी के घर भी गई थी, जो रिचुअल होता है, मजे करे, इंस्टा चलाया पूरे टाइम. उसके बाद जब हिट हुआ कि मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो कितना टाइम निकल चुका था इस टाइम में? 13 जुलाई आ गया था. ओके, तो अप्रैल वेंट डाउन, जून, मई अप्रैल से जून. एंड, हाँ हाँ वो आगे पीछे कर दिया मैंने। अप्रैल मई जून चला गया, जुलाई का आधा चला गया। हाँ, मतलब ओके, नॉट ठीक एग्जैक्टली है। कुछ भी नहीं, बट जितना होना चाहिए कि एग्जाम्स आने ही वाले हैं. तो आप रिविजन नहीं कर रहे थे? आप क्लासेस ले रहे थे बट प्रॉपर्ली रिविजन नहीं कर रहे थे? कर वाज रही इट थी, लाइक दैट? बट मैं उतना सीरियस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, अंडरस्टूड। फोन स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, एंड ये ठीक है, था, आई आई थॉट कि मेरी जो कोचिंग है वो मेरा सब करा दे, कि मेरे को खुद क्यों टेंशन लेनी है. बट राइट, पॉइंट पर रियलाइज हुआ कि दैट वाजंट अ वेरी गुड कोचिंग. तो ओके what happened was they promised that they will complete the syllabus by July end, but they did not. They started sending lectures की videos की आप खुद से देख लेना, and अगर आपको कोई डाउट है तो you can ask. But I thought कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, so I started watching lectures from PW Accounts and Law. ओके। ये आपने जुलाई में स्टार्ट करा था, जुलाई 13 के बाद? 13 जुलाई के बाद मैंने लॉ स्टार्ट ओके, करा था. आई मीन मैंने करा था कोचिंग में भी, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम जीरो. ठीक है ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद लॉ एंड इको. अच्छा कराया था कोचिंग वालों ने, जस्ट जो थोड़ा बहुत इको के कंसेप्ट बचे थे वो मैंने इको ओके, खत्म कर ली जुलाई में पूरी. ठीक है। जुलाई एंड में या जुलाई मिड में आपकी इको खत्म जुलाई हुई थी? एंड में इको खत्म हो जुलाई गई, एंड में, थर्टी ठीक फर्स्ट है जुलाई उसके बाद ठीक है। लॉ टुक 1 month. फ्रॉम 13 जुलाई टू 13 अगस्त आई गेव टू लॉ ठीक है। पूरी. सो आपने लाइक थोड़ा कोचिंग में पढ़ा था ऑफलाइन, एंड हाँ, जो बच गया था पोर्शन आपने पीडब्ल्यू से पढ़ा? नॉट बच गया था, मैंने रिविजन, वापस से सारे लेक्चर्स ही देखे, बट इट्स जस्ट दैट मैंने 2x पे देखे थे, कि एक बार सारा का सारा पोर्शन मैं कवर कर लूं फॉर माई अंडरस्टूड ओन सेटिस्फैक्शन, इतना था. अंडरस्टूड, हाँ, ओके उसके बाद मेरी इको खत्म हो गई जुलाई में, मेरी लॉ खत्म हो गई. फॉर क्यूए जब मेरी इको खत्म हुई अगस्त में, थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड, आई थॉट इको क्यूए ऐसे ही करते रहते हैं. देन जो मेजर ब्रेकडाउन वाला पार्ट आया वो ये आया अकाउंट्स में. आई एक बार बस गो थ्रू करा मैंने कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है देखूं तो, एंड आई फाउंड कि कुछ ज्यादा ही है अकाउंट्स का सिलेबस. एंड मेरा राइट। उस टाइम पर काफी बचा था, आई मीन कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स का मेजर पोर्शन काफी बचा था अकाउंट. तो मैंने क्या करा, आई रोट इट एवरीथिंग जो भी मेरा अकाउंट्स का बचा है, एंड मैंने उसको पेस्ट कर लिया अपनी कबर्ड पर, एंड आई नीड टू डू इट. एंड अगस्त का फर्स्ट वीक चल रहा है, सितंबर में एग्जाम है, एंड अकाउंट्स पूरी करनी है. आपको तो ये रियलाइजेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में हुआ था कि अकाउंट्स में थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं? हाँ, ओके, तो मैं ऐसे बहुत अपनी चाची को बोलती थी मैं कैसे करूंगी रो धो के. बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक फेज था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकाउंट्स वाला. बट फिर आई स्टार्टेड विद कंपनीज अकाउंट्स में मैंने नितिन सर के लेक्चर्स, सुबह से शाम तक अकाउंट्स 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 ही रहता था उन दिनों. तो 20 days लग गए मुझे पूरी अकाउंट्स कवर करने में. तो ओके सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ अगस्त एंड आई एम डन विद अकाउंट्स, आई एम डन विद लॉ एंड इको. तो ओके। the day I finished my accounts वाला syllabus, from the next day I started writing accounts के mocks. आपने अकाउंट्स का जो आपको ट्रॉमा आया था वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आया था, हाँ, एंड आपका कंप्लीशन कब हुआ था अकाउंट्स का? मिड I अगस्त में या लास्ट ऑफ अगस्त में? मतलब 20-25 अगस्त के आसपास हुआ होगा. ओके, ठीक है ठीक है। आपका लॉ खत्म हो गया था 13 तक, आपका हाँ, जो इको था वो भी खत्म हो चुका था अराउंड जुलाई एंड तक, या राइट? या ठीक है, तो QA perfect. QA में मेरा
ज्यादा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं सिलेबस अब करूँ क्यूए का। मेजर पोर्शन आता था बिकॉज स्कूल लाइफ में पढ़ा था, कैलकुलेटर ट्रिक्स पहले से आती थी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्यूए इज इक्वल टू मैथ्स, राइट? जो आप क्यूए कह रहे हो, इट्स इक्वल टू मैथ्स, 3 क्वांटिटेटिव। parts, 40 marks ओके, maths, 40 marks ओके, statistics, and the remaining 20 ओके। is logical reasoning. अच्छा, इट्स सेम, हमारे टाइम पे भी ये था। हाँ, ओके, ठीक है। आप ज्यादा सो ओल्ड उतने नहीं हो। बुरा नहीं हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्यूए का मेरे को मन नहीं था कि मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँ बिकॉज उसमें क्या था, 200 क्वेश्चंस के आसपास एडिशनल क्वेश्चन बैंक में होते थे, उतना तो तुम एग्जाम के 15 दिन पहले देख कर ही घबरा जाओगे। तो आई राइट। डिसाइडेड, आई फाउंड आउट यूट्यूब पे आकाश अग्रवाल सर की टास्क सीरीज करके है कुछ। उसमें क्या होता था, दे यूज टू गिव 8 टास्क हर दिन 31 डेज के लिए, विच मीन्स 3100 क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ। हाँ, तो ओके। अगर उसमें मैंने कमेंट पढ़ा था कि अगर आप 3100 में से 2% क्वेश्चन भी सिमिलर आ जाए तो 100 में से 62 हो गए, यू वुड पास ऑब्वियसली। तो मैंने राइट। सोचा कि आई डोंट इवन हैव द टाइम एंड द एनर्जी टू कंप्लीट द सिलेबस, चलो ये कर लेते हैं। तो जो हाँ। पहला मैंने दिया था क्यूए का उनका, आई वुड नॉट इवन, मतलब मैं 2 घंटा बैठ भी नहीं पाई थी, मन ही नहीं करा बिकॉज मुझे आता ही नहीं था। मैंने 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो चेक करा उसको, तो क्यूए की फिर मैं समझ गई थी कि मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं हूँ। बट मैंने कुछ नहीं करा, आई जस्ट केप्ट गिविंग द एग्जाम उनके। बाय द एंड ऑफ 6th-7th एग्जाम पेपर, आई वॉज एबल टू स्कोर 70-80, एंड आई न्यू कि क्यूए ओके, मेरा हो जाएगा इससे। तो मैंने ओके। सोचा इतना करा बिकॉज द थिंग इज, जब आप एक एग्जाम देते हो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आता है, आपको समझ आता है कैलकुलेटर ट्रिक्स कहाँ यूज करनी है, आपके कौन से टॉपिक्स वीक है, फिर जो टॉपिक्स वीक है आप उनको उनको प्रैक्टिस कर लो। तो यही करा। राइट। हाँ, उसके बाद क्यूए में यही चलता रहा, अकाउंट्स के मॉक डेली दे ही रही हूँ। फिर लॉ में जहाँ पे लगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ कुछ टॉपिक रिवाइज करना है तो वो कर लिए। तो अगस्त खत्म हो गया इसमें। मुझे एक बात बताओ, आप जब आप क्यूए करते थे, एक तो क्यूए आप करते कहाँ पे थे? उनका कोई एप्लीकेशन था, लिंक था जिसपे आप जाते थे? कैसे था प्रोसेस, और कितना टाइम लगता था क्यूए करने में? उनका एक टेलीग्राम चैनल है जो ठीक है। उनकी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। अंडरस्टूड। उसमें वो डे वाइज पीडीएफ अपलोड करते थे, डे 1 का टास्क ये है, और उस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होते थे। वो या तो कोई पिछले साल का मॉक टेस्ट पेपर हो सकता है या कोई ओके, एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर होता था, वरना उनकी ओके। मैथ्स की सेंचुरी, स्टैट्स की सेंचुरी ये रहती थी, जिसमें उनके खुद के बनाए हुए 100 क्वेश्चन होते। तो अंडरस्टूड। वो पीडीएफ को या तो मैं प्रिंट निकाल लेती थी या लैपटॉप से 2 घंटे लगाकर उसको सॉल्व करती थी। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन उनके चैनल पे है, वहां से चेक कर लेती थी। उसमें हाफ आवर लगता था, तो 2.5 आवर मुझे एक टास्क के लिए लगता था। डेली इतना देने में ओके, क्यूए खत्म हो जाती। अंडरस्टूड। सो 2.5 आवर, ये आपने स्टार्ट कब से करा था? अराउंड 20 अगस्त से? हाँ, यू कैन से 20 अगस्त से मैंने कर दिया। ठीक है। मैंने और सारे 31st टास्क नहीं करे, 31 नहीं करे थे। आई थिंक मैंने 20 करे होंगे, आई डोंट रिमेम्बर। तो 2000 क्वेश्चन आपने करे थे अराउंड। हाँ, मे बी। उसमें से 2% रिपीट हो गया, तो 40 क्वेश्चन तक आप हैश थे। ठीक है। ओके। फिर सितंबर में क्या हुआ, मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। एक्चुअली इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है कि बताइए। हमारी ऑफलाइन कोचिंग ने मॉक टेस्ट रखे थे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट। तो हमें लगा ओके। कि चलो दे देते हैं, चेक होके, मतलब ऐसे मजे के लिए दे देते हैं। एंड हाँ। हमारी घर से कोचिंग दूर थी, इट वॉज हाफ एन आवर का ट्रैवल। तो हम कार से ट्रैवल करते, तो 10 बजे का टाइम था, तो सपोज 9:30 निकलते। तो ऐसे ही उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम घर पे एक मॉक पहले से दे देते हैं, उसके बाद जाके एक और मॉक कोचिंग में दे देंगे। तो हमने कहा बढ़िया आइडिया है। तो उस दिन पहली बार 5:30 उठे थे, मैं नहीं उठ पाती थी, उसने वो कॉल करके उठाई। तो 5:30 उठे, हमने अकाउंट्स का पेपर दिया, और उस दिन बारिश हो गई, हम लोग नहीं जा पाए, हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं गया था। एंड आई रिमेम्बर 9 बजे के आसपास हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप थी उसमें बातें चल रही थी कि जाना है या नहीं जाना है पेपर देने। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि ये लोग ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं डिस्कस करके, और हम लोग पेपर लिखने पे ध्यान देते हैं। तो उसके बाद हम नहीं जा पाए। फिर हमने ऐसे सोचा कि अगर हम रात को फिर अब लेट सोएंगे तो फिर से शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, लेट्स कंटिन्यू दिस, सुबह जल्दी उठना चालू रखते हैं। 5:30 तो ओके। 6 बजे फिर हम उठे थे। लाइक सितंबर में मैं रोज 6 बजे ही उठी थी। एंड मैंने क्या डिसाइड किया, ऐसी एक और फन एलिमेंट ऐड करने के लिए, कि हर दिन चारों सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। चारों सब्जेक्ट के मॉक्स देने हैं आपको हर दिन? हाँ, हर दिन। ये तो कब डिसाइड करा आपने कि ऐसा सितंबर की करना है? स्टार्टिंग में। सितंबर की स्टार्टिंग में, जब अराउंड 15 डेज थे पेपर आने? हाँ, हाँ। मतलब ऐसे ओके। था कि पढ़ाई करने का मन नहीं है, कर तो लिया, अब और कितना करे, बट करनी भी पड़ेगी, घर वाले बोलेंगे पढ़ क्यों नहीं रहे। तो राइट। मजा आता है, पेपर प्रिंट कर लेते, प्रिंटर था। तो सुबह पहले रखा कि सुबह अकाउंट्स का दे दिया,
नहीं, उसके बाद हम लॉ पे आ गए थे। जैसे 6 बजे उठे, 6:15 पे लॉ का मॉक देने बैठ गए 9:15 तक। उसको फिर चेक चेक कर लिया, या फिर नहा लिया पहले, उसके बाद चेक कर लिया, अच्छा ब्रेक एक ले दूसरे लिया। की कॉपी चेक करते थे या खुद अपना अपना सेल्फ? स्टार्टिंग में एक दूसरे की करी है, बट उसके बाद अपनी अपनी, क्योंकि पीडीएफ बना के भेजो, टाइम लगता है। टाइम और कंज्यूमिंग रहता है, राइट। अपनी करते हैं तो, समझ में भी राइटिंग का इशू आता है। हाँ, हाँ। अपनी गलतियां ठीक पता चल जाएंगी खुद की चेक करोगे तो पहले लॉ का दिया, उसके बाद इको का मॉक दिया 2 घंटे का। इको का तो गेम सा लगता था, 2 घंटे में बस कर है, दिया। राइट। तो 1 घंटा या 1.5 आवर में भी खत्म हो जाता था इको। ठीक उसके है। बाद अकाउंट्स का पेपर उसी टाइम रहता था, जो ऑफिशियल पेपर का टाइम है, 2 to 5। और उसके बाद हम्म, क्यूए का दे दिया रात को सोने से पहले। 11 बजे सो जाओ, अगले दिन फिर से 6 बजे उठ जाओ। ये ठीक सोचा है। तो था कि 10 दिन के अराउंड करना है, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था ये, ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया था। तो हम्म, 4-5 दिन करा बस ये, उसके बाद छोड़ दिया। तो फिर क्या करा आपने? फिर मैंने फिर तो अकाउंट्स का पेपर ही आने वाला था, तो सोचा हाँ। कि यूट्यूब से पीडब्ल्यू पे नितिन सर की मैराथन थी, अराउंड 12-13 आवर्स हाँ। की। तो उसको हाँ। टेक्स्ट पे देख लिया, ऐसी प्रैक्टिस हो गई सारे चैप्टर्स की, वो कर लिया। लॉ में जो थोड़ा बहुत लग रहा था वीक वीक, वो कर लिया, टाइम पास कर लिया। यही था। तो जो चारों पेपर जिस दिन दिए, तो उस दिन रात को हमें अपना स्कोर हर दिन पता चलता था न्यू, कि हाँ इतना आ रहा है। बस मेरा इतना टारगेट था कि 300+ लाने हैं, मॉक्स में भी और एक्चुअल वाले एग्जाम में भी। तो यही आ था रही थी कि मॉक्स में आपके हाँ, 300 मॉक्स प्लस? में आ रहे थे। चेकिंग ऐसी कर रही थी कि आ रहे थे, जैसे लॉ और चेकिंग अकाउंट। ऐसी कर रहे थे कि आ रहे थे? हाँ, लाइक लॉ में लीनियंट तो, होके कर रहे थे आप चेकिंग? खुद की चेकिंग के ऊपर होता है ना, तो थोड़ा हाँ। जितना लग रहा था कि मिल जानी चाहिए उतना दे रही थी, जिससे डिमोटिवेट ना हो जाऊं लास्ट के टाइम पर आके। ओके। तो स्टार्टिंग में लाइक आपकी प्रोग्रेस कैसी रही थी मॉक्स में? स्टार्टिंग से कैसे नंबर तो धीरे धीरे कैसे बढ़े? ओके, मेरे सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अगर रही है तो वो क्यूए में रही है, क्योंकि क्यूए में तो मेरे नंबर ओके। 40-50 से 80s में गए हैं। 80 के 80-85 के ऊपर कभी नहीं गए मॉक्स में। ओके। 83, एक बार तो ऐसा हुआ था 83 पे ही अटक गए थे, इतने ही आ रहे ओके। थे। और उतने हाँ, ही आपके फाउंडेशन में भी है, रियल हाँ, एग्जाम्स 82 में? हो रहे हैं। हाँ। अकाउंट्स में भी फ्लक्चुएटिंग ही था। अकाउंट्स में इनफैक्ट मॉक्स में 90+ आ रहे थे। बट जिस दिन पेपर हुआ था अकाउंट्स का, इट वाज सो डिफिकल्ट, बहुत गंदा पेपर गया था, क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था अकाउंट्स का इस बार का। तो ओके। सारी होप्स चली गई थी कि कुछ होगा भी। आई मीन, मैं रोते रोते आ रही थी। उसके बाद मैंने लॉ का पढ़ने से पहले मेरे को एक चीज रहती है कि मैं मार्क्स कैलकुलेट करूंगी। मेरे को बोलते थे 12th में भी दोस्त कि मत किया अगर ये चीज। मैं नहीं करता था। हाँ, आई ऑलवेज बहुत लोग, कोई नहीं लाइक। करता, बहुत कम हाँ, मैं होते क्या, हैं दे जो दिया पेपर करते और हैं। खत्म किस्सा। हाँ, तो मैं, हम्म। मेरे को रहता था, तो मैंने मैं, फाइनल में भी एमसीक्यूज की हमें मिल जाती थी बुकलेट, मैंने नहीं चेक करे, मैंने कहा नहीं बस अब खत्म, और ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। हाँ, So, मेरे यार, से होता ही नहीं आगे का जब पता तक है जो मैं बच्चे कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं ना, मतलब दोज हु बिलीव कि हाँ हमारा तो सही होगा और किसका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, तो वो चेक करते हैं। और एक बच्चे होते हैं जिनको मजा आता है बस कि यार जानना है, मेरे को आज ही जानना है। तो जानना आप है, किस तो मैं कैटेगरी में फॉल करते हो, जानने सेकंड वाली वाली, में? सेकंड दोनों वाली। में करते हो आप फॉल? मे बी क्योंकि अकाउंट्स का उस दिन तो बुरा ही गया था, तो वो उस रीजन से चेक नहीं करा था। ओके। बट मुझे उस समय मुझे ये जानना था कि मैं पास हो जाऊंगी या नहीं। ओके। मैंने ठीक बिल्कुल है। मिनिमम जितना हो सकता था उतने मार्क्स दिए थे अपने आप को अकाउंट्स में। मैं वो स्कोरिंग 50। मैं ठीक भाग है। के गई, चाचा चाचा मैं पास हूँ, मैं पास हूँ, अब मैं लॉगा पढ़ अच्छा। सकती हूँ। अच्छा। ओके। क्योंकि हाँ, रास्ते में तो मैं ऐसे थी, मैं फेल हूँ इसमें, मैं दे ही नहीं रही आगे के पेपर। बहुत बहुत गंदा था वो। उसके बाद जब मेरे को पता चल गया कि नहीं 50 आ जाएंगे, उसके बाद लॉ पे ध्यान दिया। एक, मुझे बहुत सारी चीजें भी लगती हैं कि जो मैंने को इम्प्रूव करनी चाहिए थी। 1.5 डेज मैंने यूटिलाइज नहीं करे, मेरे से नहीं पढ़ा गया एग्जाम गैप में, आई डोंट नो व्हाई। जस्ट। हाँ, सो 1.5 डे आपसे नहीं पढ़ा गया। हम्म। हाँ, मैंने जितना मतलब खुद को फोर्स करके, बिकॉज पेपर के समय ऐसा चलता है दिमाग में कि पेपर खत्म हो जाने के बाद ये करना है, ये करना है। हाँ। तो बस वही था। और मेरे को ऐसे भी नहीं था ना कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने मॉक्स दे रखे थे एंड टारगेट वाज नहीं। जस्ट पास, मतलब पास, पास होना था। एंड 300 के अलावा एआईआर को तो वो तो सोचा भी नहीं था। मैं क्यों ठीक है। सोचूंगी जब मैं अगस्त में तो अकाउंट्स को लेके रो रही कर्म की, कर्म अच्छे से करो, फल की चिंता मत करो। हूँ। राइट। राइट। हाँ, सो आप मुझे ये बताइए, लाइक आपने इतने सारे मॉक्स दिए, तो आपका मॉक्स का काउंट कितना था पर सब्जेक्ट? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट ठीक सबसे है। मतलब सबसे ज्यादा तो क्यूए में ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो टास्क सीरीज में मॉक से थे, तो मैंने बोला ना एज एन 20 के आसपास होंगे। अकाउंट्स में ज्यादा थे, क्योंकि अकाउंट्स की मैंने जल्दी शुरू कर लिए थे, तो 10-11 होंगे अकाउंट्स में। 10-11 मॉक और क्यूए हाँ, के 20 मॉक्स? हाँ, ओके। रहेगा। ओके। लॉ में 6-7 ही होंगे, क्योंकि लॉ के तो मन ही नहीं कर रहा स्टार्टिंग में देने का, क्योंकि डर लगता था लॉ से थोड़ा सा। तो बिल्कुल सितंबर में आके शुरू किया तो 6-7 करे थे। इको में भी सेम 6-7।
आपने इतने आराम से कहा 6-7 आपको पता है यूजुअली बच्चे क्या करके जाते हैं? मैंने कितने करे थे? कितने? मैंने अराउंड 2-3 मॉक करे थे। और आपको पता है आपने ये जो सारा स्टंट करे हैं अराउंड 3-4 महीने में आपने करे हैं और लास्ट के 10-15 दिन में आपने सारे मॉक्स दिए हैं। मुझे भगवान ने 1.5 साल दिया था फाउंडेशन के लिए। कोविड बैच था हमारा, ठीक है। ओह, अब कॉलेज भी था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी था। तो फर्स्ट ईयर में अब कॉलेज में कौन पढ़ता है? तो वो हम्म, फीलिंग नहीं थी क्योंकि मैंने लेट रजिस्टर करवाया था। तो ना मतलब आई वाज पुश्ड इनटू दिस कोर्स, आई नेवर वांटेड टू डू इट। बट ठीक है, अभी ऐसे ऐसे ग्रजेस नहीं आए। आई फील फॉर्चुनेट कि मैंने ये करा। सो अब बात अदरवाइज हम ऐसी है बात कि नहीं जब करते। मैं क्या, हाँ अगर आप एग्जैक्टली राइट हाँ, राइट 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 राइट। सो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एंड एडिशनली हुआ ये था कि कोविड था। सो कोचिंग लगवाई, अराउंड 10-15 दिन गए, कोविड आ गया, घर आ गए। अब घर आ गए तो मे में पेपर होंगे नहीं होंगे सब डाउटफुल थे, आईसीए डाउटफुल था। सो अब जो कोचिंग की क्लासेस थी वो रिकॉर्डिंग आने लगी थी, रिकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स उस पोर्शन की जो बचा था बच्चों का। लेकिन मेरा ज्यादा बचा था क्योंकि मैंने फेब में कोचिंग लगाई थी और वो उस टाइम पे वाइंड अप ही होने वाला था बस। बट हम्म, वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स में वो दे भी नहीं रहे थे जो उन्होंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो सबको सेम ट्रीट करके चल रहे थे। तो मेरा वहां पे एक लॉस हो गया था, फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। अब हुआ ये कि इतना ज्यादा टाइम आ गया ना, तो बॉडी एकदम लेजी फील करने लग गई। एक तो पहले कॉलेज चल रहा था, दूसरा कोविड आ गया। सो एकदम लाइक बिंज वॉचिंग वाला जोन चल रहा है, दोस्तों से बातें चल रही, गप्पे लड़ा होता रहे है। हैं रात रात भर। और फिर ये है कि पेपर तो हो ही नहीं रहे, मई वाला पोस्टपोन हो गया। अब नवंबर वाला है, अब नवंबर वाला होगा नहीं होगा भगवान जाने। चल रहा है सब कि भाई मस्ती में मस्ती हो जा रही है, हो जा रही है। फिर ये था कि दिसंबर में पेपर देने डेट आ गई आईसीआई ने। अब हम्म, आईसीआई ने डेट निकाल दी फाइनल के, वो करवा चुका था कोविड के आसपास ही, जून में ही शायद। वो उन्होंने पोस्टपोन नहीं होने दिए थे जितना मुझे याद है। तो अपडेट आ गई, मैंने भी सीरियसली ले लिया। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि जो चलो मैं इसको ना रिवील नहीं कर पाऊंगा मतलब स्टेटस क्या था, बट ये एक ऑप्शन था कि जो कोविड पॉजिटिव है वो अपना जनवरी में करवा सकते हैं पेपर, ठीक है। ओह, तो मैं था पॉजिटिव या नहीं था मुझे नहीं पता, हम्म, बट जो भी था, लेकिन घर में एक शादी भी थी। तो मैंने कहा लेट्स जस्ट पोस्टपोन आवर एग्जाम्स फॉर दिस इवेंट। सो किया मैंने, क्योंकि मतलब मन तो था ही नहीं ना ये करने का। सो अब जनवरी में एग्जाम्स दिए। इतने लंबे टाइम मिला मेरे को, अराउंड 1 साल मिला पूरा टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। उसमें भी मैंने 2 से 3 मॉक लिखे थे बस, अरे जब आई टू बी बिलीव जब टाइम ऑनेस्ट। ज्यादा होता है तो हम लेजी हो जाते हैं खुद ही। दिमाग काम ही नहीं मेरे करता कि पास हाँ कम होता तो मैं फेल हो जाता। फिर अब तो हो गया। एक्चुअली ना मैं मतलब सीरियस सीरियस नहीं था सीए फाउंडेशन के, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी देख रहे हैं कि सीए फाउंडेशन को ना आप 12th की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब तो नहीं नहीं तो कर सकते। हाँ अब एग्जैक्टली सो अगर आप इसको इज्जत कम दोगे ना, ये भी आपको इज्जत कम देगा, उठा के पटक देगा, ट्रू। ठीक है। सो इसको पूरी इज्जत देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फेलियर का रेट बढ़ गया है कंपैरेटिवली। जो सीए फाइनल में रेट होता था अराउंड अराउंड वो रेट ले आया आईसीए। सो इसलिए जस्ट एक एडवाइस है कि सीए फाउंडेशन को सारे के सारे स्टूडेंट सीरियसली लो, इतना ज्यादा सीरियसली लो। क्योंकि एक तो सिलेबस ज्यादा है, और सिलेबस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली चीजें डिफिकल्ट बन जाती है। सीए इजी है, सीए का कोर्स सारा कंसेप्चुअल है, पूरा इजी टू अंडरस्टैंड है। वो डिफिकल्ट इसीलिए बनता है क्योंकि जो सिलेबस है हमारा वो बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, और जो एग्जाम्स का पैटर्न है हर एक 1.5 दिन के बाद एग्जाम, वो चैलेंजिंग बनाता है इन चीजों को। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट करो। सो वो सारी चीजें है। चलो इसको हम थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, हम कंक्लूजन वाले मोड में आ गए थे। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आपके मॉक्स आपने दिए, और जो मुझे समझ में आ रहा है आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मैं समराइज कर देता हूँ कि अप्रैल में आपने स्टार्ट करा था, ठीक है। और आपने जुलाई के अराउंड आपने ये डिसाइड करा कि आप पीडब्ल्यूपी शिफ्ट होगे। और हाँ, कोचिंग का आप ठीक ठाक रिवाइज करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। नहीं। August 13 तक आपने 2x पे अपना लॉ खत्म करा, आपने इको अपना खत्म करा। इसके अलावा आपने अकाउंट्स खत्म करा, अकाउंट्स और लॉ पीडब्ल्यू से। इसके अलावा आपने क्यूए के जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करे, वो अराउंड 20 अगस्त के बाद आपने स्टार्ट करा। हाँ, अगस्त अगस्त फर्स्ट वीक में आपको हिट कर चुका था कि अकाउंट्स में आप वीक चल रहे हो, तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस उसमें ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी। और इकोनॉमिक्स आपको ऑलरेडी केक वॉक लगता था, तो आप यूजुअली कैसे आप प्रैक्टिस करते थे? पीडब्ल्यू पे देखते थे या यूट्यूब पे देखते थे? इको के लिए हार्दिक मनचंदा सर के यूट्यूब पे वन शॉट्स थे एंड उनकी एक्सप्लेनेशन और उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने वो ओके देखे हैं। एंड उनके नोट्स ही रीड करे हैं, उतना एनफ था इको के लिए, पेपर दे दिए बस। ओके ठीक है। सो ये आपकी कहानी रही है, मॉक्स आपने बहुत ज्यादा दी है। सो हाँ, स्टूडेंट से जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हो जो सौम्या ने करी थी। इसके अलावा आप एक दूसरी एक्सरसाइज है जो 2 से 3 मॉक देने की होती है, जिससे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अगर आप सीरियस होकर एक एग्जाम एनवायरमेंट में खुद को बिठाकर मॉक देते हो तो। इसके अलावा सिंस सौम्या वॉज एबल टू रिकॉल वॉट शी हैज स्टडीड अ मंथ अगो, तो उनको एज सच पूरा पूरा रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ट्रू। यूजुअली स्टूडेंट्स इतना रिकॉल नहीं कर पाते जो उन्होंने 1 महीने पहले पढ़ा है, 1 हफ्ते पहले पढ़ा है। तो एक ये छोटी सी एडवाइस रहती है कि आप पेपर का एक रिवीजन कर रहे हो पूरा 3 से 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, उसके बाद आप मॉक दो। क्योंकि आप अगर
ऐसे इस तरह से मॉक दोगे, सी वो ये कर पाई है लेकिन सब नहीं कर पाते। सो आप क्या करिए, आप 5-6 दिन लीजिए, उसके बाद अकाउंट्स की आपने पढ़ाई करी, आप मॉक दीजिए, फिर 5-6 दिन लेकर आप लॉ पढ़िए, आप उसका मॉक दीजिए, और इसी तरह से आप 5-6 दिन लगा के पूरा फर्स्ट सेट ऑफ मॉक कंप्लीट कीजिए। फिर 4 दिन, 3 से 4 दिन का आप सेट बनाइए, और 2 से 3 दिन का एक सेट बनाइए, और फिर आप फाइनली पेपर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो ओके सौम्या, आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस पेपर में फेस हुई? क्योंकि देखो, मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है, और जो यूजुअली सीए फाउंडेशन कर रहे हैं जिन्होंने कर लिया, उन सबका एक ओपिनियन होता है, कॉमन ओपिनियन, कि भाई लॉ बड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। 12th में अकाउंट्स भी थी, मैथ्स भी थी, रीजनिंग तो सबके लिए एक वॉक होती ही है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी होती ही है। सो लॉ को आपने कैसे टैकल करा, आपने बता दिया, लेकिन जो एक माइंडसेट रहता है लॉ को पढ़ने के लिए, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, तो वो आपने किस तरह से करी मैनेज? ओके, तो डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा इस बारे में, क्यूए वॉज नॉट डिफिकल्ट, क्यूए वॉज जस्ट मेरे को, मैंने पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ा ही नहीं है, तो डिफिकल्ट तो लगना ही था। बट हाँ, अगर राइट। मेरे को अगस्त में ये था कि मैं तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगी, अकाउंट्स में, इको में, क्यूए में, बट अगर एक सब्जेक्ट डाउटफुल है तो वो लॉ था, बिकॉज यू डोंट नो चेकिंग कैसी होगी, तुम्हें कैसे लिखना है। तो द फैक्ट कि मैंने लॉ के लिए रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं बोलूंगी, रिपीटेटिवली बहुत प्रोविजंस रिपीटेटिवली पढ़ लिए थे। एक बार ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े, एक बार सपोज ऑफलाइन कोचिंग से आके थोड़ा बहुत रिवाइज करा तो उसमें पढ़ा। फिर मैंने ना 13 अगस्त से पहले यूट्यूब से सीजे सर की, चैतन्य जैन सर जो है पीडब्ल्यू के, उनका यूट्यूब पे वन शॉट्स थे, तो वो छोटे ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि वो देख लेती हूँ, क्योंकि तब मुझे ना फुल लेक्चर्स का सोचा नहीं था मैंने, तो मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि वन शॉट से कर लूंगी। देन आफ्टर 13 अगस्त मैंने दिमाग चेंज करा कि मैं पूरे ही लेक्चर देखती हूँ, तो मैंने बहुत बार कवर कर लिया था सेम कंटेंट, एंड इसलिए मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। एट द एंड तो लॉ में आपको याद करनी ही पड़ेगी चीजें। लोग बोलते हैं ओके, सेक्शन नंबर याद मत करो, बट मैंने सेक्शन नंबर भी याद किए थे, मैंने भी क्योंकि किए थे। हाँ मजा आता है, एंड उसमें आंसर में जब तुम सेक्शन नंबर लिखते हो उससे एग्जाम में याद रिकॉर्ड, करना इजी होता है, राइट? उससे याद हाँ कर पाना, रिकॉल कर पाना इजी हो जाता है। इजी होता है उससे, मतलब नंबर हाँ। से याद आ जाते हैं कि सेक्शन में ये था, एक राइट। पॉइंट में चलती है ना राइट। चीजें। तो राइट। सेक्शन नंबर कोट करे थे, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी थी, एंड लिखने के लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस आई वुड से कि आप चैप्टर वाइज कर सकते हो अलोंग विद योर सिलेबस, अदरवाइज लास्ट में तो आपको करनी ही है मॉक्स के साथ। तो वही है, जितना ज्यादा आप सेम चीज पढ़ोगे और जितना ज्यादा आप उसको लिखोगे, आपका डर तभी निकलेगा जब आप उस डर को फेस करोगे, अपने आप तो कुछ नहीं राइट। होता। राइट। सो आपने अभी जस्ट मॉड्यूल का जिक्र करा, सो आप मॉड्यूल आपने रेफर करी थी, और किस किस सब्जेक्ट के लिए करी थी? मॉड्यूल लॉ में मैंने सिर्फ पहली बार तब देखी थी जब मैं अपने फर्स्ट टाइम नोट्स बना रही थी लेक्चर्स के साथ अगस्त में। क्या ओके। होता था, जो सीजे सर है वो प्रोविजन समझाते थे और उनको अपनी 3 स्टार शीट पर लिखवाते थे, थोड़ा समराइज लैंग्वेज में, और वही हम नोट्स में लिखते थे। तो मैंने वो नोट्स के साथ थोड़ा उसमें मॉड्यूल की लैंग्वेज ऐड करके लिखा था, बिकॉज मुझको अंडरस्टूड। थोड़ा सा डाउट रहता था कि इतनी इजी लैंग्वेज भी नहीं रखते, फिर उतना याद नहीं आएगा। मैंने मॉड्यूल की लीगल लैंग्वेज को अपने नोट्स में लिख लिया था, उसके बाद सिर्फ नोट्स से ही पढ़ा था। अंडरस्टूड। सो आपने लाइक अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया, उन हाँ नोट्स को जो सर लिखवाते थे। हाँ, ठीक सेम है। मॉड्यूल की अब मुझे लैंग्वेज। एक चीज और बताइए, जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं लॉ के, और जो उसमें आंसर राइटिंग होती है, तो उसमें आपने क्या पैटर्न फॉलो करा था? एंड इफ इट वर्कड, डेफिनेटली इट वर्कड, बट व्हाट पैटर्न डिड यू फॉलो? या तो पैटर्न जो बोला जाता है स्टैंडर्ड, पहले प्रोविजन की हेडिंग होती है, उसके बाद प्रोविजन में सेक्शन नंबर कोड करो, सेक्शन नंबर को मैंने बॉक्स में करा था, एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा। प्रोविजन में मैंने ट्राई किया मैं जितना ज्यादा लिख सकूं मॉड्यूल की लैंग्वेज। जैसे मॉक्स मैंने दिए तो कुछ सेक्शन होते हैं आपको अच्छे से नहीं आते, कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग लिखा, उसके बाद जब आप चेक कर रहे हो सजेस्टेड आंसर तो उसको 2 बार रीड कर लो, आपको याद हो जाएगा। तो प्रोविजन के बाद फैक्ट ऑफ द केस होता है, क्वेश्चन की समरी लिख दो 2 लाइन में, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन, उसमें क्लियरली जो पूछा है उस चीज का आंसर करना मस्ट होता है। एंड इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, इनकेस आपका कंक्लूजन गलत भी हो जाता है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, प्रोविजन के नंबर मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। एक और चीज है, लाइक जस्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि फैक्ट्स ऑफ द केस के एज सच मार्क्स नहीं होते हैं। नहीं। मतलब आप लिख देते हो तो इट इज वेल एंड गुड, बट फैक्ट्स ऑफ द केस आप अवॉइड कर सकते हो, प्रोविजन हाँ लिखना इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप साथ में भी लिख सकते हो, साथ में लिखना इज मोर लाइक एडवाइजेबल। ट्रू। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि आप कीवर्ड्स को किस तरह से मेमोराइज करते थे? मतलब क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मुझे ये वाले कीवर्ड्स पे फोकस रखना है, और कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना आप सीख गए थे विद टाइम? हाँ, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जो सीजे सर नोट्स लिखवाते थे वो अपनी शीट में ऑलरेडी अंडरलाइन कर देते थे कीवर्ड्स, तो ओके। पता होता था कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं। एंड वो राइटिंग प्रैक्टिस की सेशंस भी लेते थे, तो वो याद उसी उसमें करवाते थे कि ये कीवर्ड है, इससे याद कर लो। फिर एक यूट्यूब पे गुरप्रीत सर हैं, उनकी एक सीरीज थी लेट्स लर्न लॉ सीरीज, तो उसमें जैसे ओके। छोटे बच्चों को भुलवा भुलवा के याद करते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे करने फाउंडेशन का लॉ
याद करवाया था, 2-3 बार रिपीट ओके। करके थे, तो मैंने हाँ। ऐसे फ्री टाइम में वो भी देखी थी कि चलो कुछ है आप नहीं मुझे एक बात तो। बताओ पहले तो कि आपको दिन में 36 घंटे मिलते थे? नहीं। ओके। आपने बहुत सारी चीजें कर ली टू बी ऑनेस्ट। ये जो सीए फाउंडेशन का बच्चा, मतलब नन्ना सा बच्चा सीए फाउंडेशन का, वो सिलेबस तले दब जाता है। आप सिलेबस को तो साइड कर चुके थे और मतलब लाइक बूम। चलिए, दैट्स नाइस है, दैट्स इम्प्रेसिव। मतलब काफी इंस्पायरिंग और लाइक मोटिवेटिंग रहने वाला है ये सभी के लिए कि लाइक शी यूटिलाइज्ड ईच एंड एवरी मिनट ऑफ हर डे। मतलब उन्होंने एज सच वेस्ट नहीं करा उसको, सीए फाउंडेशन को, जब शी रियलाइज की ये सीरियस होना है इसके लिए। सो वो बहुत चेस इंपॉर्टेंट खेलती है। थी मैं बीच में। क्या चेस खेलते थे आप? चेस ओके। खेलती थी और शाम को स्कूटी चलाने जाती थी बाहर। और ओह, तो आप सीख रहे थे, आपको आ गई थी तो आप चला रहे थे? तभी सीखी थी मैंने, मतलब तब तो आ गई थी, ओके, इसी साल तब सीखी। आ गई। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो चेस आप कितनी देर खेलते थे दिन में, मैं और कब आधा खेलते थे? घंटा लंच के टाइम, दोपहर में। ले रेफर करते थे आप? हम्म। एक चीज और बताओ मुझे, दिन में ना यूजुअली स्टूडेंट्स को नींद बहुत आती है, बड़ी शिकायत रहती है कि पढ़ाई कैसे करें, सो जाते हैं हम तो पढ़ते पढ़ते। तो सो उसको जा कैसे अवॉइड करा? सो जाती थी। आई मीन हाँ, सच? क्योंकि 6 बजे 6 बजे उठने के बाद नींद तो आती ही थी। तो ट्राई ओके। देखो, लास्ट में 6 बजे तो तब उठती थी जब पेपर, सितंबर में, तो तब तो पेपर देना होता था। पेपर के बीच में अगर टाइम है तो आधा घंटे सो जाती थी, दोस्त को बोल देती थी कॉल करके उठा दियो, वो उठा देती हाँ। थी। और ओके। अगस्त में मुझे दिन में कम नींद आती थी क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठती थी, 9-10 बजे, क्योंकि रात को पढ़ती थी। तो इतना हाँ। ज्यादा नहीं सोचते, नींद आ रही है सो जाओ बस। हाँ। ओके, पावर नैप, लाइक नींद हाँ। इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, नींद हाँ, मेरी भी इम्पोर्टेंट नींद से बड़ी आ रही है। हाँ देखो, सोना तो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही रहा है ड्यूरिंग माई एंटायर सीए जर्नी। ठीक है। सो अब सोने की भी बात हो गई है कि नींद तो सो जाना चाहिए, ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। 7.5 घंटे यूजुअली सो रहे थे एक दिन में। आपका डेली का रूटीन क्या रहता था? है। डेली का रूटीन मेरा बहुत कुछ फिक्स नहीं था, चेंजिंग था आप क्योंकि। जब मॉक देने पर आए तब तो आपने मॉक दिए पूरा पूरा दिन, उसको हाँ, छोड़ देते हैं। उसके मतलब अलावा बात करते हैं कि क्या इसके रहता था। अलावा बताती हूँ। अगस्त में 13 जुलाई से एंड ऑफ अगस्त तक तो ये था, सुबह 9 बजे एग्जैक्ट रेडी होती थी डेस्क पर लॉ के लिए। ठीक है। 5-6 घंटा लॉ ऑब्वियस के बीच में ब्रेक लेती थी, बट 4-5 बजे तक जितना पॉसिबल है 3-4 लेक्चर 2x पे लॉ के, 2 घंटे का एक लेक्चर रहता था। एंड पहले से आता ब्रेक था। कितने लेते थे आप? ब्रेक कोई कितनी देर का लेते थे यूजुअली? 15-20 मिनट ऐसी ब्रेक ले लिया। मैं ऐसे ठीक फोकस है। करके पढ़ भी नहीं पाती थी कि मैं बस पढ़ ही रही हूँ। मैं बीच में उठ जाती ठीक थी, है। चाची से बात करने ठीक है। लगती थी। तो ऐसे ही ठीक है, था आप मेरा। चाची के क्लोज हुआ है केस? हाँ, बहुत। ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, जब मेरा लॉ हो जाता था तो थकान वकान के बाद पूरा 2 घंटे का मस्त ब्रेक लिया, बातें करी, स्कूटी चलाने चली गई। उसके बाद इको करती थी बस। जुलाई में यही था। एंड थोड़ा ठीक सा है। हुआ तो क्यूए कर लिया, अगर ठीक हुआ है। तो जुलाई में यही ठीक था। है। अगस्त में फिर थोड़ा थोड़ा लॉ के साथ रात को 1 घंटा 1.5 घंटा अकाउंट्स आ गया था। बट एक महीना ओके। 9 बजे लॉ फिक्स था, एकदम फिक्स था। ओके। मैं जब अकाउंट्स कर रही थी तो पूरा दिन अकाउंट्स ही रहता था, बस रात को क्यूए रहता था, तो कोई टाइम टेबल था ही नहीं। अच्छा। अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं था, हे वायर मैनर में आपने पढ़ाई करी है। ठीक है। हाँ। सो एक टाइम टेबल अगर मैं स्टूडेंट को देना चाहूँ, यूजुअल टाइम टेबल जो रहता है सी फाउंडेशन का, तो वो कुछ इस तरह से रहता है। देखो, 2-3 महीने की कोचिंग रहती है। आप कोचिंग पर पढ़ते हो, अराउंड 6 से 8 घंटे की आपकी कोचिंग होती है। उसके अलावा आपको अराउंड 2 घंटा घर पे पढ़ना रहता है, तो अराउंड 10 घंटे की आपकी सेटिंग हो जाती है। 10 घंटे की भी अगर बहुत ज्यादा आपको लगे तो 8 घंटे की भी मैनेजेबल होता है कि 8 घंटे में भी यू कैन डू इट। ठीक है। इसके अलावा जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, सो 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम देना है खुद को सेल्फ स्टडी के लिए, कि आपको भाई सेल्फ स्टडी करनी है। आपको जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक का एक एक बार पूरा पूरा, हर एक सब्जेक्ट का एक एक बार रिवीजन करना है। सबके दो दो मॉक्स आपको एटलीस्ट देकर चलना है। सो 4-5 दिन का एक रिवीजन, यानी 20 दिन में आपकी पहली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, अगर 5 दिन की है। और फिर अगली रिवीजन 3-3.5 दिन की आप रख सकते हो, तो वो आपकी लगभग 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सो ये आपका 1 महीना 1.5 महीना में आप रिवाइज करो, उसके बाद आप एग्जाम्स दो। ये आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम्स में भी और आगे की सीए जर्नी में भी। तो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है सौम्या। सो क्योंकि देखो, आपका जो रूटीन था ना, बड़ा एक्सेप्शनल था। हम्म। एंड वो हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, लेट देम फॉलो इट। जो हमारे यूजुअल स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, सो उनके लिए मैंने ये रूटीन बता दिया। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने सीए फाउंडेशन की बुक्स देखी थी पहली बार, ठीक है, कि भाई 12th की बुक्स, शायद मुझे लगता है अकाउंट्स की बुक सीए फाउंडेशन की वर्सेस 12th की सारी बुक्स, हम्म। ठीक है, अकाउंट्स का सिलेबस। सो आपके मन में क्या थॉट्स थे? देखो, आप बड़े बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि यार थोड़ा सा हल्की सी एक घबराहट तो थी कि ये क्या कर लिया। किसने कहा मैं सो क्या फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक थी? रही हूँ? अगस्त में बताया तो मैं रो रही थी अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स के पेपर के दिन मैं रो रही थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सिलेबस, सीए सीए करने के लिए आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे, आई मीन हाँ, टू से दैट।
हाँ, सो वो फाउंडेशन की जब आपने बुक्स देखी तो क्या मतलब फीलिंग थी कि भाई ये क्या कर दिया, क्या था? तब मुझे इतना पता था कि फाउंडेशन में 11th 12th का मोस्टली सिलेबस है और एक लॉ न्यू ओके। है। तो हाँ, ओके। बुक्स आने से पहले पहले तो मैं कॉन्फिडेंट थी। मैंने 12th में ही ठीक बुक्स है। मंगा ली थी क्योंकि मैंने सोचा था कि आई वुड बी गिविंग द मे अटेम्प्ट, बट फिर हाँ हाँ। दे नहीं पाई ड्यू टू ओके। ऑब्वियसली डर लग गया। परिवार वालों ने बोला कि मत दे। तो मैंने बुक्स मंगा अच्छा ली थी ठीक है। 12th में ही। तो हाँ, डर तो ठीक है। लगा देखकर इतनी सारी बुक्स हैं, पर फिर करना तो था ही, क्या करती। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नाइस, करवा करना तो लिया। था ही। हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट। तो डर लगा लेकिन करना तो था ही। सो अब ना थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आपसे कर लेते हैं ताकि लाइक लोग थोड़ा और जान पाए, जो उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मेरे स्पेशल क्वेश्चंस हैं, और एक रैपिड फायर भी हम करेंगे, ठीक है? सो उसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं लिख कर लाया हूँ पूरी यहाँ पर लिस्ट है एक लंबी चौड़ी, उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कितना कितना घंटे पढ़ते थे रोज? कि रिलायबल फैकल्टी आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो, फॉर इतना घंटे घंटे बिता देते हैं, पता नहीं चलता और कब सुबह हो जाती है रात से, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करा? बात करते हैं कि ट्वेल्थ में कितने थे, टेंथ में कितने थे? थी। और एक ना मैथ्स बड़ा में मिथ है कि भाई मैथ्स जरूरी होती है सीए में,